और आज का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इनके बारे में जो जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस है वो सब देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए ये देखना। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो ये है आर्टिकल, वो आर्टिकल 124 टू 147 पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाई कोर्ट का 214, 214, 231 पार्ट 6 पार्ट 5। ये अनलाइक यूएसए का डबल सिस्टम वाला है, फेडरल और हमारा फेडरल एंड स्टेट जैसा है। अपॉइंटमेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ये ध्यान रखना है। ये सभी इसमें प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सीजीआई को सीजीआई अपॉइंटेड, और बाकी के जो जजेस है वो सीजीआई का कंसल्टेशन लेते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं इफ इट इज नेसेसरी। बट अदर जजेस के बारे में प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन मैंडेटरी, सीजीआई का मैंडेटरी हो जाता है जो है। अदर स्टाफ सीजीआई करता है, अदर जजेस प्रेसिडेंट, बट कंसल्टेशन विद सीजीआई। सेम इधर भी सेम वैसे ही है। ओके, आर्टिकल 124 क्या कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट हैज़ पावर टू इंक्रीज एंड डिक्रीज नंबर ऑफ जजेस। ये PYQ में आया था, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो ध्यान रखना, पार्लियामेंट कैन इंक्रीज डिक्रीज। तो प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट सीजीआई, सीजीआई कैन अपॉइंट जजेस, प्रेसिडेंट अपॉइंट जजेस विद कंसल्टेशन सीजीआई ही में डीम नेसेसरी, बट अदर स्टाफ के लिए सीजीआई का ही है और कंसल्टेशन मैंडेटरी है। ओके, ये अगर दिख नहीं रहा हो तो ये मिटा देते हैं, ये PYQ का है। ओके, तो इसमें भी सेम है हाई कोर्ट का कंट्रोवर्सी। ये जो पूरा हुआ था फर्स्ट जज केस, सेकंड जज, थर्ड केस, फोर्थ केस, हमें सिर्फ याद रखना है कि फोर्थ जज केस जो नया 2015 में हुआ था उसमें जो एनचैक था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया, तो 19th कॉन्स्टिट्यूशन 2004 को इसको निकाल दिया और जो कॉलेजियम रिस्टोर्ड कर दिया है। मतलब जो 4 सीनियर मोस्ट लोगों का बेंच बैठेगा उसमें से ये करेंगे कि सीनियर मोस्ट जज सीजीआई बनेंगे, वो है इसमें। सेम हाई कोर्ट में भी सेम है। क्वालिफिकेशन क्या होता है देखने के वाले इतना कुछ पूछेंगे नहीं, लेकिन 5 साल तक हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट में 10 साल तक, और डिस्ट्रिक्ट जूरी, प्रेसिडेंट ऑफ, नो मिनिमम एज नहीं है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होने में। लेकिन हाई कोर्ट में सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, इधर 10 ईयर जुडिशियल ऑफिस इंडिया और 10 ईयर एज ए एडवोकेट हाई कोर्ट। नो मिनिमम एज, इसमें भी नहीं, मिनिमम कुछ नहीं। ओथ प्रेसिडेंट देता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट देता है ओथ, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को गवर्नर देता है। ये ध्यान रखिए, ओथ, ये कभी भी हैंडी पूछ सकते हैं। ओथ ओथ 10 ईयर, 65 ईयर है सुप्रीम कोर्ट, 65 ईयर एज और ये 62 ईयर एज, ये इतना डिफरेंस है टेन्योर का हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। ओके, रिवर्स रिमूवल प्रोसीजर, ग्राउंड, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये दोनों जो टर्म है प्रूवन मिसबिहेवियर इनका, इनको कहीं डिफाइन नहीं किया है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। ये PYQ में आया था तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए। डू नॉट डिफाइन दिस टर्म इन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रूवन मिसबिहेवियर ये ग्राउंड है, इसके ऊपर है। इनिशिएटेड बाय मोशन बाय MP इनिशिएट करता है अंडर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। स्पीकर और चेयरमैन एडमिट और रिफ्यूज एनी प्रपोजल अगर आता है रिमूवल का तो उसको अधिकार है वो एडमिट करे या रिफ्यूज़ करे, किसको, स्पीकर और चेयरमैन को। ये भी PYQ है, तो ऐसे तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिए। तो 3 मेंबर कमेटी, उसके बाद अगर एडमिट किया तो 3 मेंबर कमेटी बन जाती है इन्वेस्टिगेटर। इफ गिल्टी फाउंड तो स्पेशल मेजोरिटी से उसको निकाल दिया जाता है। आर्टिकल 1-4 स्पेशल मेजोरिटी का जो लिया है आर्टिकल 1-4 में, बोथ हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए। ओके, मेजोरिटी प्लस 2/3 प्रेसिडेंट रिमूव करता है। नो सुप्रीम जज इम्पीजिएट अभी तक नहीं हुआ, और इसका रिमूवल प्रोसेस हाई कोर्ट के लिए भी सेम है, सेम। ओके, एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है एक्टिंग चीफ जस्टिस अगर कोई वैकेंट हो जाए, CGI एब्सेंट है, अनएबल टू फंक्शन, ऐसा वैसा। एड ऑफ जजेस भी CGI में अपॉइंट हाई कोर्ट जजेस विथ प्रेसिडेंट्स कंसेंट, ये कंसेंट और कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। CGI सिर्फ उनका जो स्टाफ है, अदर स्टाफ बस CGI ये कर सकता है, ध्यान दीजिए, ठीक।
एक रिटायर्ड जज भी सुप्रीम सीजीआई विद प्रेसिडेंट कंसेंट टेम्पररी ऐड कर सकता है। रिटायर्ड जज भी उनका इन्होंने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ओके। सेट सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ही बैठता है, लेकिन सीजीआई अगर बोले प्रेसिडेंट का अप्रूवल हो तो कहीं और भी बैठ सकता है, अदर प्लेसेस। ओके। जुरिडिक्शन उसका है, जुरिडिक्शन ये मेन हो जाता है यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट इज अ फेडरल कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गारंटर ऑफ फंडामेंटल। ये ध्यान रखना, ये कभी हैंडी मेंस में लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये कभी पूछ भी सकते हैं प्रीलिम में भी। ऑल्सो है एडवाइजर सुपरियर, सेट मोर पावर देन एनी अदर सुप्रीम कोर्ट इन वर्ल्ड। इस केस में हुआ था, ये हम कोट कर सकते हैं मेंस में। ठीक है। इसका ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होता है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन मीन सेंटर वर्सेस स्टेट, सेंटर प्लस स्टेट का कि वो अदर स्टेट का, स्टेट वर्सेस स्टेट, इनमें जो भी कुछ मैटर्स होता है वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है। ओनली ऑन द क्वेश्चन ऑफ लीगल राइट, नॉट पॉलिटिकल राइट के बारे में नहीं। यूनिटरी के बारे में कुछ होता है तो इनमें नहीं, नॉट अ ओरिजिनल जुरिडिक्शन। प्री कॉन्स्टिट्यूशन इंटर और क्या क्या नो, यूनिटी को नो, और अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी है उसका भी उसमें नहीं आता। इंटरस्टेट वाटर रिवर डिस्प्यूट है उसमें भी नहीं आता। फाइनेंस कमिश्नर का मैटर तो इसमें नहीं आता, ओरिजिनल जुरिडिक्शन में नहीं आता। रिट जुरिडिक्शन जो पिटिशन, अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रीट्स ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट कैन एक्सेस सुप्रीम कोर्ट ट्रीट्स पावर बियॉन्ड फंडामेंटल। पांच रिट्स ये कर सकते हैं, हेबस कॉर्पस, पेंडेमस, प्रोहिबिशन, certiorari and quo warranto. Habeas corpus produce a person, mandamus do your duty only for government company, not a private organ। ये PYQ है, ये ध्यान रखिए। PYQ प्रोहिबिशन, स्टॉप लोअर कोर्ट फॉर अथॉरिटी, उसको क्या certiorari ट्रांसफर क्वेश्चन ऑर्डर। क्यू वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग ऑफिस। ये ॲप्लेट ज्युरिडिक्शन क्या है? अगर खालच्या न्यायालयाच्या निर्णयावर अपील करून सुप्रीम केस, मतलब अगर नीचे वाले कोर्ट ने कुछ केस का ये दे दिया, निकाल दे दिया, तो उसको हम सुप्रीम कोर्ट में ये कर सकते हैं। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर और स्पेशल ड्यू पिटिशन, इसको एप्लेट कर सकते, इसलिए इसको ये सुप्रीम कोर्ट एप्लेट ज्युरिडिक्शन है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्यों बोलतं? क्योंकि हे मराठी में पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाते, म्हणजे त्यांच्या निर्णयाची बाइंडिंग प्रेसिडेंट मानले जाते खालचे निर्णय। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट पास किया है उसके रेफरेंस में आगे के जजमेंट का रिजल्ट दे सकते हैं, उसको भी बोल सकते हैं, मतलब वो जो प्रेसिडेंट है वो बाइंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट फाइनल अथॉरिटी। जुडिशियल रिव्यू कैन स्ट्राइक द अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑर्डर स्टेट, मतलब सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकती है किसी स्टेट का किसी लॉ को, किसी ऑर्डर को। ॲडवायझरी, राष्ट्रपती, मतलब भारताचे राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाकडे सल्ला मागू शकतात, मतलब प्रेसिडेंट उनको एडवाइस मांग सकते, किससे? सुप्रीम कोर्ट से। ओपिनियन जो सुप्रीम कोर्ट देगा वो एडवाइजरी, नॉट बाइंडिंग, बट अथॉरिटी लीगल गाइडेंस, ये नॉट बाइंडिंग है, ये ध्यान रखिए, कभी हैंडी आ सकता है। कैन विड्रॉल और ट्रांसफर केस फ्रॉम हाई कोर्ट, डिसाइड प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन डिस्प्यूट। हाँ, ये बोल सकते। कैन विड्रॉल, किसी भी हाई कोर्ट का कोई केस चालू है वो ट्रांसफ़र अपने पास ले सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक एक्सक्लूसिव पावर का है। डिसाइड प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन डिस्प्यूट, ये उनका ये है। तो इसमें जो जुरिडिक्शन देखा हमने सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का भी सेम है, लेकिन थोड़ा सा वाइडर इसमें हो जाता है, क्योंकि ओरिजिनल जुरिडिक्शन इलेक्शन डिस्प्यूट, रेवेन्यू केसेस, फंडामेंटल इन्फोर्मेशन, ट्रांसफर, कॉन्स्टिट्यूशन केस, सम सिविल केसेस, ऐसे। रीट, वो भी एक रीट लगा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में देखा जो ओनली फंडामेंटल राइट के साथ, लेकिन ये लीगल राइट भी प्रोटेक्ट करता है। कौन? हाई कोर्ट। एप्लेट जुरिडिक्शन, सिविल एंड क्रिमिनल, वही एप्लेट कर सकते हम। देट सेंशन टू कन्फर्मेशन। सुपरवाइजरी, ऑल ओवर कोर्ट ट्रिब्यूनल कवर एडमिन जुडिशियल कंट्रोल सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सेम जजमेंट लीगल प्रोसीडिंग इंक्लूड सबऑर्डिनेट कोर्ट को मानना चाहिए जो उन्होंने जजमेंट दी हुई है, जुडिशियल रिव्यू है ही उनका। और एक ये था, ये हाई कोर्ट दो स्टेट मिला के भी एक हाई कोर्ट हो, जुडिशियल रिव्यू कोई कॉन्स्टिट्यूशनली ये कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू की पावर है ही अपने पास। जुडिशियल रिस्ट्रिक्शन, जजमेंट, ओन जजमेंट, सुप्रीम कैन रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। अगर कुछ जजमेंट पहले दिया है तो उसको रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि कौन से ग्राउंड पे न्यू एविडेंस कुछ आया है, एरर आ गया है कुछ, मतलब एरर दिया है, एनी सफिशिएंट रीजन आफ्टर डिस्पोजल, ये देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिट, सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कस्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये PYQ है।
ठीक है। मेंस के लिए भी दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि कंपैरिजन इंडिया यूएस के लिए। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन के बारे में क्या है, इंडिया ओनली फेडरल डिस्प्यूट है, यूएस में फेडरल प्लस नेवल प्लस एम्बेसडर प्लस मैरिटाइम है। अप्लाइड जुरिडिक्शन क्या है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल सिविल एंड क्रिमिनल। इंडिया में यूएस में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल के ही एप्लेट ये कर सकते हैं हम, सिविल और क्रिमिनल ही कहते हैं। स्पेशल यूएस के लिए कि इंडिया वाइडर डिस्क्रिप्शन है, यूएस में वैसा कुछ एडवाइजरी इंडिया में है, यूएस में नहीं, कोई एडवाइजरी नहीं करता। जुडिशरी भी इंडिया में लिमिटेड है, यूएस में वेरी वाइड है। ये फंडामेंटल का, ये हाई कोर्ट को फिर लीगल राइट भी दिया है, वो भी लीगल लॉस के हो गए। राइट प्रोटेक्शन इंडिया प्रोसीजर इस्टेब्लिश ला, यूएस में ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके बारे में हम और एक वीडियो बनाएंगे। एक्सप्लेनेशन इंडियाज पावर कैन बी इनलार्ज बाय पार्लियामेंट। Expansion US limited strictly constitution. Superintendent India over High Court integrated judiciary. US नन ड्यूअल जुडिशरी है, क्योंकि हमने सबसे पहले वही देखा था कि अनलाइक यूएस इज अ डबल सिस्टम, फेडरल प्लस स्टेट है ना, और इंडिया है ये। और एक अगर इंडिपेंडेंस और एक इंडिपेंडेंस सेफगार्ड, ये भी मेंस में पूछा जाना है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इंडिपेंडेंस कैसे है, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट को प्रेसिडेंट करता है विद जुडिशियल कंसल्टेशन, ये है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर रिमूवल ओनली कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस है, तो ये कैसे भी कोई भी इसको निकालने जा। फिक्स सर्विस कंडीशन, सर्विस टर्म कैन बी अल्टर्ड आउट ऑफ अपॉइंटमेंट, फाइनेंशियल इमरजेंसी, एक्सपेंसेस चार्ज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये होता है। नॉन वोटेबल थ्रू डिस्कशन से होता है, मतलब कोई भी नहीं कर सकता। कंडक्ट cannot be parliament on ban on practice after retirement, retired SU judge can't plead and act before any court authority of India, ये ध्यान है। contempt for power, supreme can punish or contempt to maintain dignity authority, freedom of appointment of staff, CJ appoint office prescribed service condition, jurisdiction parliament cannot cut supreme jurisdiction only extended, मतलब इससे वो इंडिपेंडेंट रहता है और कोई उसको ये करना पड़ता है। तो ये था अपने लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इसका सब टेबल वाइज, ये अपना हैंडी होता है। हम अगर इसको रट लेना है, ये चीज़ें रट लेना है, इसमें से कुछ चीज़ें आती है तो हमें ये डायरेक्टली याद करेंगे, नहीं आती है तो इसके बेसिस पे हम अपना क्वेश्चन का आंसर देंगे। थैंक